फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली क्लास। रिवीजन करने के लिए ये क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ज़रिए आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो एक अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसी से स्टूडेंट जो होते हैं उनमें बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, की वजह से आता है, क्योंकि जीके आजकल हर कोई पढ़ता है। सब्जेक्ट जो दूसरी सब्जेक्ट है हिंदी, रीजनिंग, ये भी कर लेते हैं विद्यार्थी, लेकिन शिक्षण अभिरुचि एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें विद्यार्थी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आपके लिए, तो इन्हीं को आप सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुणवाहक हो सकते हैं? गुणवाहक कौन से हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। इनमें से कौन से गुणवाहक हो सकते हैं सामाजिकरण के? तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नए संचार के माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववत रखा है, घटा दिया है, निभाना आसान बना दिया है। तो बताइए, कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को क्या कर दिया है? निभाना आसान बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। एक प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उसका पूरा व्यक्तित्व छात्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। छात्रों को मूल्य की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों को जो नैतिक मूल्य है उनकी शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? ये देखिए, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, यह भी एक शिक्षा है। या उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, माता पिता प्रसन्न होंगे। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। समावेशन का अर्थ है, समावेशन का क्या अर्थ है? कल हमने एक प्रश्न किया था समावेशी शिक्षा पर, तो बताइए आप, समावेशन का क्या अर्थ है? ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, नहीं, सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा जो है वो सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, उसे जताना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये नॉलेज है, ये है। वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। ए और सी दोनों, ये और ये तो है ही नहीं, तो ये कैसे होंगे? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? ये बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, बिल्कुल इसकी कम संभावना होगी। वह जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है, नहीं, इसकी नहीं होगी। वह जिसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, तो इन दोनों की होगी। ए और सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, बिल्कुल, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व में नेतृत्व की क्षमता, कड़ा व्यवहार। तो एक प्रधानाचार्य में जो है वो मानवीय गुणों से भरपूर और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, जो विद्यालय के बाकी सभी शिक्षकों और पूरे विद्यालय को लेकर उसका नेतृत्व करे और उनको एक सही राह पर लेकर चले। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए। बिल्कुल, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, सभी साक्षर हो, यही शिक्षा का मकसद है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक आधार है?
बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी, उसके लिए कौन सा कारक आधार है? वैयक्तिक अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। कौन सा होगा? बिल्कुल वैयक्तिक अंतर होगा। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे की जो एक बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे से बिल्कुल भिन्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है प्रत्येक बच्चे में, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगी? तुरंत उनके पास चल देगी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेगी या स्पष्ट मना कर देगी? बताइए। बिल्कुल एक स्लिप पर लिखकर उन्हें परिस्थिति लिखकर भेजेंगे कि क्लास समाप्ति के बाद हम सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्यापन प्रभावशाली तभी हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या ये सभी? बिल्कुल ये सभी होगा। विषय का अच्छा ज्ञाता भी होना चाहिए, पढ़ाने का लंबा अनुभव भी होना चाहिए और वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए जिससे स्टूडेंट थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज रखते हो। ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ना चाहिए, पूर्व ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित रहेंगे, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो बिल्कुल मिलजुल कर कार्य करने का महत्व बताएंगे और उसके बाद शिक्षक को भी चाहिए कि वह सभी भी मिलजुल कर कार्य करें उनके सम्मुख, ताकि बच्चे उनको देखकर सीखें। अगला क्वेश्चन देखिए। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं, वही बात बार बार दोहराते हैं, यह समय को नष्ट करना है, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, इनमें से कोई नहीं। अनावश्यक व्याख्या करना, वही बात बार बार दोहराना, ये समय को नष्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा से चला जाए। नहीं, तू नहीं पढ़ रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ क्लास, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर कक्षा को रुचिकर बनाना चाहिए। शिक्षण विधि बदल दें या कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करें? बिल्कुल नहीं, शिक्षण विधि ही बदल दें। आपके पढ़ाने का तरीका ही बदलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पढ़ाने का तरीका सही ना हो, इसीलिए उन्हें अरुचि लग रही है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता, बिल्कुल शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। सही है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार रहे, ये सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सफल अधिगम तब होगा जब मानसिक स्तर के अनुरूप हो। वैसे तो चारों सही लग रहे हैं, डी भी हो सकता है।
ठीक है, यहाँ डी सही होगा ज़्यादा, क्योंकि विषय पर पूर्ण अधिकार भी होना चाहिए, तभी सफल अधिगम होगा। डी मानिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते तो आप उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बिठाएंगे, माँ बाप की तरह उन्हें प्यार देंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल प्रिंसिपल से उनकी मदद के लिए सिफारिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से। बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नैतिक धारणा से। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो आप क्या उपाय करेंगे? छोटे बच्चे हैं जो बड़े बड़े शब्दों तो लेंदी होते हैं, वो उच्चारण नहीं कर पाते, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है उनका, तो आप क्या करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, मिलते जुलते शब्दों को उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, या भी तो उच्चारण करवाएंगे, बार बार बुलवाएंगे तो वह सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करवाना है, तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों का शिक्षक का अनुगमन करना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होता है, कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, कहानी विषय को रोचक बनाती है। सारे ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं मुझे तो। देखिए ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है? कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। उसे डंडे से भयभीत करना नहीं, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे कक्षा में खड़ा कर देना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, उसे कक्षा में खड़ा कर देना, क्योंकि सबके सामने जब वह खड़ा होगा तो उसे लगेगा कि मेरा मजाक उड़ रहा है और उसे शर्म आएगी, उसे लगेगा कि मेरा मजाक उड़ रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा वह ऐसी गलती नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा? निबंधात्मक तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सत्य असत्य। बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, अपने समय का सदुपयोग कर सके। डी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल। तो केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, मंद बुद्धि का हो, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली वह बालक है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल हम आपके लिए पुनः क्लास लेकर आएंगे और इस क्लास के बाद आपको हिंदी की क्लास भी मिलेगी जिसमें विशेषण तक हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। आज की हमारी क्लास क्रिया की रहने वाली है, क्रिया और उसके भेद। आज की क्लास में अगर क्रिया टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो कल वाली क्लास में हम पूरा करवा देंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम शॉर्ट मैटर में सारा पढ़ लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।